राम राम श्री राम 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 राम। जय गुरुदेव, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने यूट्यूब चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, महाराज जी का सम्मान बड़े बड़े व्यक्ति किया करते थे और बड़े बड़े व्यक्ति जो हैं उन्हें अपना गुरु मानते थे। और जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और अमेरिकन एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट, इंडिया में विराट कोहली और इसके अलावा भी कई अन्य भक्त हैं जो महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं। और उनकी आस्था और उनका विश्वास वो ऐसा ही नहीं है दोस्तों, उन्होंने चमत्कार देखा है और अपनी जीवनी में परिवर्तन देखा है, इस वजह से वो महाराज जी को अपना गुरु मानते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, आज के किस्से में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि भूतपूर्व श्री राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री वीवी गिरी जी महाराज जी के प्रति क्यों आस्था रखते थे और महाराज जी को अपना गुरु क्यों मानते थे, क्यों वो महाराज जी को अपने भवन में लेकर जाते थे और उन्हें आराध्य मानते थे। दोस्तों, भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री वीवी गिरी जी महाराज जी में आस्था उस समय से रखते थे जब वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे और वे बहुत बार उनके दर्शन करने के लिए जाया करते थे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया करते थे। कभी कभी वो जाकर जो है महाराज जी को अपने कार में लेकर खुद अपने राजभवन लेकर आते थे और उनका स्वागत करते थे। इस तरीके से दोस्तों, महाराज जी की कृपा से गिरी जी के सभी मनोरथ उनकी कृपा से पूर्ण होते रहे और जो भी वो चाहते थे उन्हें अवश्य मिलता था। जब वीवी गिरी जी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना से वो कैंचीधाम आश्रम में पहुंचे और नैनीताल में जाकर उनके चरणों में गिर गए। बाबा जी ने उनके ऊपर अपना हाथ फेरा और उनसे बोले, चुनाव जीतना चाहता है, चिंता मत कर, तू राष्ट्रपति बनेगा। और इस प्रकार बोलकर जो है महाराज जी मुस्कुराने लगे। महाराज जी का ये जवाब सुनकर वीवी गिरी जी उस समय जो है स्तब्ध रह गए और समझ नहीं पाए, क्योंकि वो उस समय राज्यपाल के चुनाव के लिए लड़ रहे थे और उनको नहीं पता था कि वो महाराज जी ऐसा राष्ट्रपति बनने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो वो उस समय समझ नहीं पाए, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ इस तरीके से बनती चली गई और इस तरीके से निर्मित होती चली गई कि वो पल पल जो है महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के लाभ से जो है लाभान्वित होते रहे और अंत में जो है राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी जी महाराज जी में इतनी आस्था क्यों रखते थे, इस बारे में डॉक्टर आर के करौली जी, जो उस समय जो है तंत्र विशेषज्ञ थे, और वो बताते थे एक बार सन 1984 के अंदर हार्ट अटैक की वजह से जो है वीवी गिरी जी की धर्मपत्नी मूर्छित होकर जो है वेलिंगटन नर्सिंग होम में पड़ी हुई थी और उनका इलाज चल रहा था और सभी प्रकार के जांचें और चेकअप हो चुके थे, लेकिन उनकी दशा जो है सुधर नहीं रही थी। इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे उनकी दशा गंभीर होती जा रही थी और इस तरीके से 2-3 दिन कंटिन्यू इलाज चलने के बाद में एक रात उनकी नाड़ी अचानक से बंद हो गई और रक्तचाप शून्य हो गया, सांस रुक गई। उसके बाद में जो है गिरी जी को डॉक्टर ने कहा कि अब इन्हें नहीं बचाया जा सकता और अब ये जाने वाली है। गिरी जी जो है डॉक्टर की बात सुनकर तुरंत महाराज जी के पास में पहुंचे और महाराज जी से अपनी पत्नी की जो स्थिति है उसे जाहिर किया। उसके बाद में जो है वो वापस डॉक्टर के पास में आ गए और महाराज जी ने उसका कुछ उपाय बताया और उपाय सुनकर जो है वो तुरंत वापस डॉक्टर के पास में आए और डॉक्टर आर के करौली से कहा कि आप कैसी भी करके जो है इन्हें रात्रि के 2 बजे तक जो है जीवित रखने का प्रयत्न कीजिए। और उसके बाद में जो है डॉक्टर ने वैसा ही किया। ग्लूकोज के अंदर मिलाकर उन्हें कई सारी उत्तेजक औषधियाँ और कई सारे रसायन वगैरह दिए गए, जिनसे उन्हें उत्तेजना मिले और उनकी सांसें जो है चलती रहे। सांस चलाने के लिए उन्हें कृत्रिम पंप का उपयोग करके पेस मेकर का उपयोग किया गया और इस तरीके से जो है सारी चीज़ें उनके साथ में की गई ताकि कैसे जैसे करके उनके जो है रात को 2 बजे तक उन्हें जीवित रखा जा सके। रात के 1:45 सभी जो प्रयास थे उनके वो विफल होते हुए दिखाई दे रहे थे और इधर जो है गिरी जी घड़ी को देखे जा रहे थे और उनकी नज़र जो है बस घड़ी की सुई पे टिकी हुई थी और कैसे जैसे वह करके कोशिश कर रहे थे कि समय जो है निकलता जाए और कैसे भी करके 2 बज जाए। दोस्तों, जैसे ही रात्रि के 2 बजे सहसा एक चमत्कार हुआ और श्रीमती गिरी जी की सांस एकदम से चलने लगी और उनकी सांस जो है धीरे धीरे सामान्य होती चली गई और सुबह तक वे पूरे होश में आ गई और पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई
और उन्हें लग रहा था देख के कि वो कभी बीमार थी नहीं और कभी उन्हें हार्ट अटैक ही नहीं आया था। तो इस तरीके से दोस्तों वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई और डॉक्टर करोली जी जो थे वो रात में इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने सुबह जो है वीवी गिरी जी को बुलाया और उनसे पूछा कि रात के 2 बजे का क्या रहस्य था और वो इतना प्रयास क्यों कर रहे थे कि कैसे भी करके जो है रात को 2 बजे तक उन्हें जीवित रखा जाए और रात को 2 बजे अचानक से ये चमत्कार कैसे हुआ। उसके बाद में डॉक्टर वीवी गिरी जी ने जो है उनसे सारी व्यथा कही और उनसे कहा कि जब इधर डॉक्टर ने मना कर दिया था और उन्हें जवाब दे दिया था कि अब ये जीवित नहीं रहेंगे, तो वो तुरंत जो है महाराज जी के पास में गए, महाराज बाबा नीम करौली महाराज के पास में गए और उनसे सारी व्यथा कही, सारा कष्ट कहा और महाराज जी ने बस यही कहा था कि कैसे भी करके जो है रात को 2 बजे तक उसकी रक्षा कर लेना, उसके बाद में वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कैसे भी कर कर उन्हें 2 बजे तक जीवित रखा जाए। इस तरीके से जो है महाराज जी का चमत्कार देखकर साक्षात स्वयं श्री डॉक्टर करोली जी जो हैं वो भी महाराज जी के अंदर पूर्णतः हस्त हो गए और महाराज जी को अपना गुरु मान लिया। तो आज के अंक में आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करौली महाराज, जय हिंद, जय भारत।